हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वही टॉपिक अपना जो प्रोनाउन उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी को हम देखेंगे। जो मैंने आपका दूसरा नंबर लिखाया था पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायता बोधक सर्वनाम, उसी को हम समझेंगे आज अच्छे से। किस प्रकार समझते हैं प्रोनाउन को हम डिटेल से समझेंगे और आप इनको रेगुलर क्लास लेते रहिए। पहले वाला वीडियो जरूर देखिए इससे पहले, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे, राम राम, जय सलाम अलैकुम। सही है ना? आ जाइए सभी, सत श्री अकाल। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखते हैं हम उसी प्रकार समझते हैं। सभी सोते समय इस वीडियो का आनंद उठाइए अच्छे से। सोते सोते वीडियो को देखकर सोइए, आपको बहुत अच्छे से याद होएगा ये चीजें। तो देखते हैं दोस्तों इसको अच्छे से। इसमें क्या होता है, सौता बोधक अर्थ से ही पता लग रहा है। इसमें अर्थ से ही पता लग रहा है ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें स्वयं के भाव के बारे में बताएगा। किसके भाव के बारे में? स्वयं का भाव का क्या कराएगा, इसमें बोध कराएगा। स्वयं के भाव का बोध कराता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? स होता है बोधक, स होता है बोधक सर्वनाम, स होता है बोधक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वयं का भाव का बोध कराता है। यहां पे थोड़ा लैंग्वेज में लिख देता हूं, वह है सर्वनाम। वह है सर्वनाम जो स्वयं का स्वयं के भाव का बोध कराता है। उसे ही क्या कहते हैं? सहायता बोधक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सहायता बोधक सर्वनाम कहते हैं। अरे जैसे समझ में आए क्या? कोई भी बात तो होती है, उसमें क्या बोलता है, यह मेरा है, यह मेरी चीज है, कोई भी हो सकता है ऐसे। जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल्स से देखने के बाद हमारे को अच्छे समझ में आएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले समझते हैं इसी प्रकार। तो हाँ, तो दोस्तों हम समझते हैं इसी प्रकार। ये मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं मेरे हिसाब से, जिसमें क्या होता है कि स्वयं के बारे में बताता है। देखिए, लाइक माई, माइन, हर्स, योर्स, ऐसे शब्द है जिससे आपको पता लगेगा इसमें स्वयं के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम इसके सेंटेंस को समझते हैं इसी प्रकार। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह क्या है, ये रहा, दिस इज माई बुक। अब जैसे इसको समझे, दिस इज माई हाउस, तो दिस इज माई हाउस, यह क्या है, मेरा घर है। यह क्या है, मेरा घर है। हाउस यानी क्या होता है, घर ही तो होता है हाउस यानी घर। तो दिस इज माई हाउस, तो मेरा घर। माई यानी मेरा, दिस यानी यह है, इज यानी है। ये मैंने इजी सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लीजिए जिसमें स्वयं के बारे में बात कर रहा हो, उसको ही हम क्या बोलेंगे, सहायता बोधक सर्वनाम बोलेंगे। अब इसको देखते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, बुक यानी क्या होती है, किताब। बुक यानी क्या होती है, किताब। माई यानी मेरा, दिस यानी है, इज यानी है, इज यानी है। तो यह क्या है, मेरी बुक है। क्या है ये, मेरी बुक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। इसको हम अच्छे से समझते हैं, उसी प्रकार देखते हैं। वह सर्वनाम जो स्वयं के भाव का बोध कराता है उसे सहायता बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कुछ शब्द है महत्वपूर्ण, तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिए, इन वर्ड्स को, तो हम समझेंगे उसी प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। तो हाँ, तो दोस्तों अब इसको समझते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं?
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं इसकी लैंग्वेज क्या होती है। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसमें निजताओ, जिसमें निजताओ, निजताओ का मतलब समझते हो कि अपनी, जिसमें निजताओ का बोध, जिसमें निजताओ का बोध या आधिपत्य, या आधिपत्य, या आधिपत्य का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें क्या हो? आधिपत्य की बात हो, निजता की बात हो। किसकी बात हो? निजता की बात हो, आधिपत्य की बात हो। अरे जिसमें क्या हो? ऐसे बताए ना कि यहां ये मेरी है, जिसमें खुद का अधिकार जताए, उसी को हम किसके अंदर लेते हैं? इसके अंदर लेते हैं। तो वह सर्वनाम जिसमें निजता का बोध होता हो या आधिपत्य की बात कराएं, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले वाले के देखे थे, है ना। तो वो शब्द है जैसे क्या नाम है? योर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। ऐसे जिसमें स्वयं के बारे में बात कर रहा हो, स्वयं के आधिपत्य की बात कर रहा हो, ऐसे हम इनको समझते हैं। इसी प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या है इसके एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से इनके। दोस्तों इनको देखते हैं, जैसे इनको समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं ऐसे ही। आई यानी मैं, आई यानी मैं, विल डू यानी करूंगा या फिर कर सकता हूं, करूंगा। इट यानी यह है। माई सेल्फ, मैं स्वयं, माई सेल्फ यानी क्या होता है? मेरा, स्वयं का काम। यह है मैं खुद करूंगा, यह क्या करूंगा? मैं खुद करूंगा ये काम। अरे कोई भी काम होता है, मैं ऐसे नहीं बोलते क्या यह काम कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। दोस्तों इसको समझते हैं इसी प्रकार। आई विल डू इट माई सेल्फ, यह काम क्या करूंगा? मैं खुद करूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों इसको देखते हैं। यू यानी तुम, हैव यानी रखते हो, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, हर्ट यानी चोट पहुंचाना। योर सेल्फ में, योर सेल्फ यानी तुम्हारे। अरे तुम हो ना जो तुम्हारे को क्या करोगे? चोट पहुंचाओगे। क्या करोगे? तुम तुम्हारे को चोट पहुंचाओगे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर दोबारा से देखते हैं हम इसको। वह सर्वनाम जिसमें निजता का बोध हो या आधिपत्य का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई यानी मैं, डू यानी करना या फिर डू, डिड, डन, इसकी तीनों फॉर्म होती है। इट यानी है। माई सेल्फ मेरा काम, कोई भी काम है, यह काम मैं क्या करूंगा? खुद करूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों इसको देखते हैं। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यू यानी तुम, हैव हर्ट यानी चोट पहुंचाना, योर सेल्फ यानी तुम्हारे को। अरे तुम क्या करोगे? खुद को ही चोट पहुंचा लोगे, स्वयं को ही चोट पहुंचा लोगे। तुम खुद है ना, तुम्हारे को ही क्या कर लोगे? चोट पहुंचा लोगे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो हम और समझते हैं, इसी प्रकार देखते हैं। दोस्तों हम इसको समझते हैं। चौथा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं हम दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, जैसे संबंध से ही पता लग रहा है आपको। अब इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसमें किसका बोध हो? अरे संबंध का बोध हो, जिसमें संबंध का क्या हो? बोध हो, जिसमें संबंध का बोध कराए। किसका बोध कराए? संबंध का बोध कराए। उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम संबंधवाचक, उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों हम समझते हैं इसके जो संबंध रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शाते हैं, जैसे दैट यानी यह, हम नहीं पूछते क्या दैट यानी की भी होता है वैसे कंजक्शन के रूप में, तो हम क्या कहते हैं? यह कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है ना, संबंध पूछ रहा है। हूँ कौन है? सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, संबंध पूछ रहा है। ऐसे इसको समझते हैं विच, कौन है भाई, कौन सा है, सही है ना। ऐसे ही जिसमें विच यानी कौन सा कौन सी होता है, तो ऐसे ही जिसमें कोई भी संबंध पूछे, कोई संबंध की बात आए, तो उसमें क्या करेंगे? हम संबंधवाचक सर्वनाम पाते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम उसी प्रकार, एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, समझते हैं अच्छे से प्रकार। और आपको जितना अच्छा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइए कि सर हमारे को समझ में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करूँगा कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप समझिए इसको अच्छे से। अब देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल को समझते हैं उसी प्रकार। दोनों दोस्तों ये एक ही सेंटेंस है, इसको यहाँ आगे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसी को यहीं पे लिख दिया। आप समझिए इसको अच्छे से। देखते हैं दोस्तों, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, ये बोल रहा है कि यह आदमी, अरे जो ये आदमी है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, यह आदमी है ना, देर है नहीं है, यह आदमी पूछ रहा है कौन खड़ा है? मैन यानी आदमी, स्टैंडिंग यानी खड़ा होना। यह आदमी कौन खड़ा है वो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यह आदमी कौन खड़ा है, फिर वो बता रहा है उसका जो जिससे क्वेश्चन पूछा था वो बता रहा है यह कौन है। मैंने अभी बताया कि दैट के कंजक्शन के रूप में की का भी प्रयोग होता है। जैसे इसको समझे, यह मैन इज माई ब्रदर, यह मैन कौन है? माई ब्रदर है, मेरा भाई है। वो बता रहा है कि यह मैन कौन है? मेरा भाई है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको समझ में आएगा। स्टैंड यानी क्या होता है? खड़ा होना। क्या होता है? खड़ा होना। मैन यानी क्या होता है? आदमी। क्या होता है? आदमी। जैसे ही दोस्त इसमें ऐसी और कोई मीनिंग नहीं है जिसका अर्थ आपको आता नहीं हो। तो दोस्तों वैसे ही जैसे द मैन इज स्टैंड देयर, वह आदमी कौन है? कौन खड़ा है? वह आदमी, तो पूछ रहा है। जैसे वह आदमी खड़ा है तो बता रहा है यह कौन है? वह क्या है? मेरा भाई है। देयर इज माई ब्रदर, देयर इज माई ब्रदर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बताना। दोस्तों अब आज 4 कंप्लीट हो गए हैं, अब 3 और बच्चे हैं, 3 या फिर 4 और बच्चे हैं, उन्हीं को देखेंगे हम। कल वाला वीडियो में प्रोनाउन खत्म हो जाएंगे, उसके बारे में आप बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए कि हाँ सर, सभी कमेंट्स करके कि सर आपको ये टॉपिक स्टार्ट करना है। और जो भी दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को दोबारा बार बार देखना, क्योंकि एक बार में तो हम एक रोटी को खा भी नहीं सकते, हम टुकड़ों में ही खा सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करो, इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर देखो आप इसको। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे और देखा करिए शुरू से लेकर लास्ट तक के। सही है? तो थैंक यू वेरी मच। राम राम, राम राम दोस्तों।